लाली चिड़िया की दो बेटियां थीं, सोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया। लाली का पति टिंकू खेती बाड़ी का काम करता था। सोनी और मोनी दोनों बहनें अभी पढ़ रही थीं। लाली दूसरों के घरों में सफाई का काम करती थी। इससे जो थोड़े बहुत पैसे वो कमाती वो सोनी मोनी की पढ़ाई पर लगा देती, जिससे उन दोनों का बहुत मुश्किल से गुजारा होता था। लेकिन अब सोनी और मोनी की पढ़ाई के लिए कुछ ज्यादा पैसे चाहिए थे। शाम को जब टिंकू घर आता है, सोनी के बाबा, सोनी मोनी की स्कूल की पढ़ाई तो खत्म हो गई है, अब उन दोनों को आगे कॉलेज पढ़ने के लिए जाना है। अब हमें ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। लाली, तुमसे तो कुछ भी छुपा नहीं, पहले ही मुश्किल से गुजारा हो रहा है। लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ ना कि हम अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाएं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम परेशान मत हो, ऊपर वाला है ना, उस पर भरोसा रखो, वो जरूर कोई ना कोई राह निकाल देगा। सोनी और मुनी है तो सगी बहनें थीं, मगर दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थीं। सोनी माँ पिता का बहुत एहसास करती, जबकि मोनी को सिर्फ अपने आप से लगाव था। मोनी की अमीर पक्षियों से दोस्ती थी। मोनी, तुम्हें पता है मेरे पापा ने मेरा शहर के मशहूर कॉलेज में एडमिशन करवाया है, तुम भी उसी कॉलेज में एडमिशन करवा लो। हम दोनों इकट्ठे मेरी मोटर कार पर जाया करेंगे। मिंटो, तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा, तुम जानती हो ना मैं इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकती, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अच्छा, तुम घर पर तो बात करो ना। वो घर आकर मोनी कहती है, माँ, मुझे भी मिंटो वाले कॉलेज में पढ़ने जाना है। लाली मिंटो के घर पर ही काम करती थी। लेकिन बेटा, वो तो बेगम साहबा बता रही थी कि बहुत महंगा कॉलेज है, हम लोग तुम दोनों बहनों को वहाँ पर नहीं पढ़ा सकते। मैंने तुम्हारे पापा से बात की है, हम लोग इसी सरकारी कॉलेज में तुम दोनों बहनों को दाखिल करवा देते हैं। क्या? सरकारी कॉलेज में? माँ, मैं कभी भी सरकारी कॉलेज में नहीं जाऊंगी, मुझे उसी कॉलेज जाना है, मुझे नहीं पता जहाँ से मर्जी पैसे लाओ। माँ, मैं एक बात कहूँ? हाँ सोनी बेटा, कहो। माँ, मैं तुम्हारे साथ सुबह से काम पर चली जाया करूंगी, इससे कुछ और पैसे आ जाएंगे, हम छोटी को उसकी ही पसंद के कॉलेज में पढ़ाएंगे जहाँ वो जाना चाहती है। हाँ बेटी, लेकिन तुम्हें भी तो पढ़ना है, हमारे लिए तुम दोनों एक जैसी हो। माँ, मैं तो फिर भी पढ़ सकती हूँ ना, मोनी जब बहुत बड़ी अफसर बन जाएगी ना, तो फिर हम अमीर हो जाएंगे और फिर मैं भी अच्छे कॉलेज में पढ़ लूंगी। वो दोनों सोनी की बात मानकर मोनी का एडमिशन उसी कॉलेज में करवा देते हैं। सोनी माँ के साथ काम पर जाने लगी। वक्त गुजरने के साथ साथ मोनी का रवैया भी बदलना शुरू हो गया। वो अपनी बहन के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आती। मोनी, कुछ शर्म करो, तुम्हारी बड़ी बहन है और उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, आज तुम उसी ही की वजह से इतने महंगे कॉलेज में पढ़ रही हो। पता है माँ, मुझे ज्यादा बार बार बताने की जरूरत नहीं है। माँ, कोई बात नहीं, मोनी अभी छोटी है ना, समझ जाएगी, आप ज्यादा परेशान मत हुआ करें। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन मोनी बहुत बड़ी अफसर बन जाती है। वो शहर में एक बहुत बड़ा घर भी खरीद लेती है। लाली, टिंकू और सोनी बहुत खुश थे। वो सब उसके आने का इंतजार कर रहे थे। अब मेरी सोनी भी पढ़ लेगी और फिर मैं इन दोनों की बहुत धूमधाम से शादी कर दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, जो मर्जी करना। कुछ ही देर में मोनी अपनी मोटर कार पर आ जाती है। वो माँ और पिता से तो मिलती है, मगर सोनी से नहीं मिलती। खाना खाने के बाद लाली कहती है, मोनी बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई तो मुकम्मल हो गई, खैर से तुम्हारी नौकरी भी लग गई है, अब हमने सोचा है सोनी को भी आगे पढ़ने दें। माँ, मैं तो साफ साफ बता रही हूँ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा,
میں دیدی کی پڑھائی پر کوئی پیسے نہیں لگاؤں گی، ویسے بھی میں شہر میں رہوں گی، وہاں پر مشکل سے میرا ہی گزارا ہو پائے گا۔ آپ بس ان سے کہہ دیں کہ میرے معاملات میں بات مت کیا کریں۔ مونی، تم کس قدر خود غرض ہو؟ تم آج جس بھی جگہ پر ہو وہ سونی ہی کی وجہ سے ہو۔ اگر وہ لوگوں کے گھروں میں کام نہ کرتی تو تم بھی آج اس کی طرح ہوتی۔ سونی کو اس بات پر بہت دکھ ہوتا ہے۔ مونی اپنی موٹر کار پر واپس چلی جاتی ہے۔ وہ واپس جا ہی رہی تھی کہ اس کی کار ایک پیڑ سے جا ٹکراتی ہے۔ وہ بری طرح سے زخمی ہو جاتی ہے۔ آس پاس کے پنچھی اسے ہاسپٹل میں پہنچاتے ہیں۔ سونی کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً سے وہاں پر جاتی ہے۔ آپ کی بہن کو خون کی بہت ضرورت ہے، ان کا کافی زیادہ خون بہہ چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ میرا خون لے لیں، لیکن میری بہن کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سونی اسے اپنا خون دیتی ہے۔ مونی کو جب ہوش آتا ہے تو لالی اسے سب بتاتی ہے۔ دیدی، مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ بہت غلط کیا۔ کوئی بات نہیں چھوٹی، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تمہیں احساس ہو گیا ہے، میرے لیے یہی بہت کافی ہے۔ مونی کو اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ سب سے بہت شرمندہ ہوتی ہے اور پھر وہ سب مل جل کر رہنے دیتے ہیں۔